हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों 2025 का आखिरी दिन है और अमेरिकी डॉलर इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट में है। कोई सायरन नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अब बदल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता, तो वीडियो के आखिर तक रुकिए, क्योंकि यह बदलाव आपकी कमाई, आपकी बचत और आपकी नौकरी तक असर डालेगा। आज अमेरिकी डॉलर की हालत को समझने के लिए सिर्फ एक नंबर ही काफी है, और वो है डॉलर इंडेक्स, जिसे हम DXY इंडेक्स भी कहते हैं, जो इस वक्त करीब 98 के करीब ट्रेड कर रहा है। यह वही डॉलर है जिसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट करेंसी के रूप में देखा जाता है, लेकिन सिर्फ 2025 में ही इसकी वैल्यू करीब 9.7% तक गिर चुकी है, जो 2017 के बाद सबसे खराब सालाना प्रदर्शन है। जब किसी देश की करेंसी इतनी तेजी से कमजोर होती है, तो इसका मतलब साफ होता है कि दुनिया का भरोसा उस सिस्टम पर पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह है कि बड़े निवेशक और सेंट्रल बैंक अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इसी दौर में ब्रिक्स नाम का ग्रुप अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। 2024 में रशिया के मॉस्को में ब्रिक्स पे का पहला प्रोटोटाइप सामने आया और 2025 के बीच तक यह सिस्टम अपने पायलट स्टेज में पहुंच चुका था। सोशल मीडिया और हेडलाइन में दावा है कि करीब 185 देश इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन अब तक यह सिस्टम प्लानिंग और टेस्टिंग फेज में ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नियम तय हो रहे हैं और टेक्निकल कनेक्शन धीरे धीरे जोड़े जा रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसका पूरा रोल आउट 2026 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं कि ब्रिक्स पे आज कितना बड़ा दिख रहा है। असली सवाल यह है कि इस नए सिस्टम की नींव कौन रख रहा है और वो ताकत कहां से आ रही है। असल में 2025 में ब्रिक्स का एक बैंक अपने 10 साल पूरे कर चुका है और इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NVD। यह दुनिया का पहला ऐसा मल्टीनेशनल बैंक है जिसे किसी पश्चिमी ताकत ने नहीं, बल्कि सिर्फ विकासशील देशों ने मिलकर बनाया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने मिलकर इसकी नींव रखी है, ताकि वे अपने विकास के लिए किसी एक देश या किसी एक करेंसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इस बैंक का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील दुनिया को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। NVD उन समस्याओं पर पैसा लगाता है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, जहां विकास कागजों में नहीं बल्कि जमीनों पर दिखता है। यह बैंक साफ और सस्ती ऊर्जा के प्रोजेक्ट को फंड करता है ताकि बिजली सस्ती हो, प्रदूषण कम हो। यह सड़कें, मेट्रो और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनवाने में मदद करता है ताकि लोगों का समय बचे और शहरों का बोझ कम हो। इसके साथ ही NVD पानी और सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट में भी निवेश करता है ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मिले और बीमारियां कम हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है ताकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुंचे। सस्ते और किफायती घरों के लिए फंडिंग देता है ताकि कमजोर और मध्यम वर्ग के लोग भी सुरक्षित घरों में रह सके। और एनवायरनमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करता है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे। अब तक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने करीब $39 बिलियन से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से करीब 2400 मेगावाट क्लीन एनर्जी की क्षमता तैयार हुई, जिसने कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किया। हर साल लगभग करीब 14.7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ, जिससे पर्यावरण को सीधा फायदा मिला। इसके अलावा करीब 35,000 से ज्यादा घर बनवाए, जिससे हजारों परिवारों को छत मिली। 43 स्कूलों को तैयार किया गया जहां बच्चों का भविष्य बना रहे, और करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई गई, जिससे शहरों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई। ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े नहीं है, यह उस सिस्टम को चेंज करने की निशानी है जिसमें विकास कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। और यही वजह है कि आगे आने वाले समय में NVD और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका और भी ज्यादा अहम होने वाली है। अब जरा भारत की बात करते हैं, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ कागजों पे नहीं बल्कि जमीन पर दिख रहा है। कभी दिल्ली से मेरठ का सफर 4 घंटे का हुआ करता था, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और थकान के साथ। इसी समस्या को बदलने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को
$500 मिलियन की फंडिंग दी ताकि एक आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम तैयार किया जा सके। आज वही सफर जो घंटों में तय होता था सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो सकता है। अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन चालू हो चुका है और इसका असर न सिर्फ समय पर बल्कि पूरे इलाके के प्रदूषण और ट्रैफिक पर साफ दिख रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश की जिंदगी और रफ्तार दोनों को बदल सकता है। अब दोस्तों चाइना की तरफ चलते हैं, जहां एनबीडी का रोल और भी ज्यादा रणनीतिक हो जाता है। तियानजिन में बना एलएनजी टर्मिनल चाइना को कोयले से गैस की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि जो देश अपनी ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित कर लेता है वही भविष्य में ज्यादा स्थिर और ताकतवर बनता है। इसके साथ ही चाइना के किंगदाओ सिटी में एनबीडी की मदद से तैयार हुई मेट्रो लाइन 6 पूरी तरह ड्राइवरलेस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर चलती है और ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या का समाधान बन चुकी है। यह मेट्रो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि ये दिखाती है कि फ्यूचर की सिटीज कैसे प्लान किए जाएंगे। वहीं जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो हालात कुछ और ही नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें सबसे ज्यादा उलझी नजर आती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका का बजट डेफिसिट करीब $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से करीब $195 बिलियन की अतिरिक्त कमाई जरूर हुई, पर इसके बावजूद कुल खर्च लगभग $7 ट्रिलियन तक चला गया। यानी कमाई बढ़ी लेकिन खर्च उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गया। और इन सब के बीच फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में कटौती तो जरूर की, लेकिन 2026 में सिर्फ एक ही कट की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि मार्केट 2 कट्स को पहले ही प्राइस कर चुका है। लेबर मार्केट में नरमी है और महंगाई पूरी तरह से काबू में नहीं आ रही है। यही वजह है कि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ब्रिक्स पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक और क्लीयरिंग सेंटर जैसी चीजें अलग अलग कदम नहीं हैं, बल्कि एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तैयारी है। और जिस दिन यह पूरा सिस्टम काम करने लगेगा, उस दिन वही लोग फायदे में रहेंगे जो समय रहते इसे समझ चुके होंगे, और बाकी लोग सवाल पूछते रह जाएंगे कि बदलाव कब हुआ। डॉलर गिर नहीं रहा, उसका विकल्प तैयार हो रहा है। और अब सवाल ये नहीं कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उससे पहले तैयार हैं या नहीं।